हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैंसर क्योर पर। मैं हूं वसीम खान। दोस्तों, आप लोगों के बहुत कमेंट्स आते हैं कि आपका ट्रीटमेंट कितना लंबा चला, ये कैंसर का ट्रीटमेंट कितना लंबा चलता है। तो मैं आंसर तो देता हूं आपको कमेंट्स के अंदर, तो मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो भी बना देता हूं कि कैंसर का ट्रीटमेंट कितना लंबा चलता है और कैसे प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। दोस्तों, मैं रेक्टल कैंसर या कोलोन कैंसर की बात करें तो इसका ट्रीटमेंट करीब 7-8 महीने चलता है। दोस्तों, कैंसर का ट्रीटमेंट लंबा ही चलता है क्योंकि ये स्टेजेस में होता है, अलग अलग स्टेजेस में होता है, इसलिए ये ट्रीटमेंट लंबा चलता है। दोस्तों देखिए, जो मैं अगर अपना एग्जांपल देके बताऊं आपको तो कितना लंबा ट्रीटमेंट चला था। देखिए दोस्तों, मेरा पहले 1 महीने रेडिएशन हुआ, उसके बाद 1 महीने का गैप दिया गया, फिर मेरी सर्जरी हुई 1 महीने में, ठीक है। सर्जरी होने के बाद फिर 1 महीने का गैप दिया गया, उसके बाद फिर मेरी 6 साइकिल हुई कीमो की। तो अराउंड दोस्तों आप लगा लीजिए कि 2 महीने रेडिएशन में लगे, 1 महीना सर्जरी में लगा, 3 महीने हो गए, और 4 महीने लगे कीमोथेरेपी में। कितने हो गए टोटल? 7। तो दोस्तों, कैंसर का इलाज लगभग 7 महीने तो चलता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपका अगर इलाज हो गया है तो उसके बाद आप फॉलो अप में रहें, यानी कि डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में रहें और अपनी टाइम पर टेस्टिंग कराते रहें। देखिए, कैंसर का ट्रीटमेंट होने के बाद बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं जो हर 6 महीने में बुला के टेस्टिंग करते हैं। बहुत से डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो हर 3 महीने में बुलाते हैं टेस्टिंग के लिए। दोस्तों, ये डिपेंड करता है आपकी बीमारी के ऊपर, डिपेंड करता है आपके डॉक्टर के ऊपर कि वो आपको हर 3 महीने में बुलाते हैं या हर 6 महीने में बुलाते हैं। तो दोस्तों, फॉलो अप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बीमारी के अंदर। और फॉलो अप के अंदर दोस्तों होता क्या है, नॉर्मली अल्ट्रासाउंड है, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट यानी कि LFT, KFT, CBC, और बीच बीच में पैट CT स्कैन भी कराते हैं डॉक्टर। तो दोस्तों, लगभग 3 से 5 साल फॉलोअप चलता है। और आप अगर कैंसर का ट्रीटमेंट हो गया है तो फॉलोअप को बिल्कुल मत छोड़िए। आपका जितना लंबा भी 3 साल या 5 साल का फॉलोअप डॉक्टर बता रहे हैं तो फॉलोअप का पूरा करिए, और पूरे 3 या 5 साल आप जाइए और अपनी टेस्टिंग करा के रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि कैंसर ऐसी बीमारी है जिसके लौट के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसलिए फॉलोअप में रहना बहुत ज़रूरी होता है। शुरू के 3 से 5 साल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इन 3 से 5 साल में आपको डॉक्टर के कांटेक्ट में रहना होता है और अपनी टेस्टिंग करानी होती है। अगर फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है दोस्तों, लेकिन आप अफोर्ड कर सकते हो, तो आपको पैसा करना होगा और टेस्टिंग करा के डॉक्टर को दिखाना होगा। ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि कैंसर का पेशेंट है, उनका इलाज हुआ, वो ठीक हो गए, और 3 से 4 महीने में, मैं साल भर की बात भी नहीं कर रहा हूँ, कुछ महीनों के अंदर उनका कैंसर लौट के आ गया। वो भी 4 स्टेज का कैंसर लौट के आता है, छोटा मोटा नहीं आता है। इसलिए कैंसर का ट्रीटमेंट कितना लंबा चलता है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट ये है कि फॉलोअप कितना चलता है। ठीक है, ट्रीटमेंट तो 6-7 महीने चलेगा, 8 महीने चलेगा। उसके बाद मेन चीज़ होती है फॉलोअप कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैंसर के लौट के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। दूसरी चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है जैसा हमारी सर्जरी होती है कैंसर की, तो सर्जरी में थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाती है, कोई टाँके में या कुछ भी ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने का डर रहता है। और वो चीज़ कभी कभी ऐसा लगता है डॉक्टर जब टेस्टिंग कराते हैं कि कैंसर रिपीट हो गया है, लेकिन जब सारी जांच दोबारा होती है तो पता चलता है कि कैंसर रिपीट नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हुआ है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को कि फॉलोअप में रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात दोस्तों, जब मैंने अपना इलाज कराया तो उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखे। जब मैं अपना इलाज करा रहा था, मैंने देखिए, मैं ये नहीं कह रहा मैं बहुत पैसे वाला हूँ या कुछ हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, गरीब आदमी हूँ, लेकिन मैंने अपना ट्रीटमेंट अच्छी जगह ही कराया था, गंगाराम हॉस्पिटल में दिल्ली में, और मैक्स हॉस्पिटल में कराया था अपना इलाज। तो वहाँ पर दोस्तों मुझे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स मिलते थे जिनके पास पैसा था, जो चाहते तो अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करा सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या करा, वो अच्छे हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा पैसा खर्च ना करके, मतलब छोटे मोटे हॉस्पिटल, मैं से किसी हॉस्पिटल का नाम नहीं ले सकता, समझ जाओ, वो छोटे मोटे हॉस्पिटल में चले गए और वहाँ उन्होंने ट्रीटमेंट करा लिया। डॉक्टर ने कहा कि अब आप सही हो गए, वो लौट के आ गए, और उसके 3-4 महीने बाद उनको कैंसर रिपीट हो गया, और वो भी बहुत खतरनाक। मतलब पहले उनको बिल्कुल 2nd या 1st स्टेज का कैंसर था, लेकिन जो रिपीट हुआ तो वो 3 या 4 स्टेज का कैंसर रिपीट हुआ। तो ऐसे पेशेंट मुझे बहुत मिले। तो मैंने, जब मुझे पेशेंट मिलते थे, मेरी बात होती थी, तो जब मैंने ऐसे पेशेंट्स को देखा जिनका कैंसर लौट के आ गया, तो उनसे मैंने पूछा, आप यहाँ क्यों बैठे हो? बोले ऐसे ऐसे हमने कैंसर हुआ था, हमने इलाज कराया, अब कैंसर लौट के आ गया। तो मैंने कहा ठीक है, आपको कैंसर लौट के आया है तो आप अपने डॉक्टर के पास क्यों नहीं गए? आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए जहाँ से ट्रीटमेंट करा रहे थे आप, मतलब सजेशन दिया मैंने। तो उन्होंने कहा कि हम अपने डॉक्टर के पास गए थे, लेकिन हमारे डॉक्टर ने कहा कि आपका कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने कहा तो भाई
अब आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो बोले हम यहाँ इसलिए आए हैं कि ताकि जो हमारा कैंसर है वो ठीक हो सके, हम अपना ट्रीटमेंट करा सकें। तो मैंने कहा अगर आपके पास इतना पैसा था तो आपने पहले ही यहाँ आके इलाज क्यों नहीं कराया? मतलब बोले कि भाई कैंसर बढ़ गया तो हमने सोचा यहाँ इलाज करा ले। तो भाई मैंने उनसे कहा कैंसर कोई ऐसी बीमारी थोड़ी है कि बुखार आया आपने किसी छोटे डॉक्टर को दिखा दिया, बुखार ठीक नहीं हुआ, बढ़ गया बुखार तेज़ का आ गया तो आपने किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दिया, आप ठीक हो गए। कैंसर ऐसी बीमारी थोड़ी है कि आया तो किसी भी डॉक्टर को दिखा दिया, उसके बाद ट्रीटमेंट कराया, सही नहीं हुए, बढ़ गया तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास चले गए। भैया अगर कैंसर जैसी बीमारी है और आप अफोर्ड कर सकते हो, मतलब आपके पास इतना पैसा है, तो आप सीधा अच्छे डॉक्टर के पास जाओ और अच्छे डॉक्टर से ही इलाज कराइए। क्योंकि अगर आप इसमें लापरवाही बरतते हैं या कुछ भी गलती करते हैं तो वो सीधा जानलेवा हो जाती है। इसलिए दोस्तों कैंसर का ट्रीटमेंट कितना चलता है? करीब 7-8 महीने, फॉलोअप चलता है 3 से 5 साल, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर कैंसर लौट के आता है तो बहुत ख़तरनाक तरीके से आता है। और दूसरी बात मैंने जहाँ तक सुना है वो ये है कि फर्स्ट टाइम जब कैंसर होता है तो उसका इलाज प्रॉपर हो जाता है, लेकिन कैंसर जब रिपीट होता है तो प्रॉपरली उसका इलाज नहीं हो पाता है, ना ही रेडिएशन उस पर काम कर पाता है, ना ही कीमोथेरेपी काम कर पाती है। अगर रिपीट हो जाए कैंसर तो कोई भी इलाज प्रॉपरली उस पर काम नहीं कर पाता है। तो इसलिए अगर आपको कैंसर है तो ऐसी गलती कभी मत करिए कि कैंसर रिपीट हो। आप सीधे ऐसे डॉक्टर के पास जाइए जो आपको मालूम हो कि हाँ अच्छे डॉक्टर हैं या आपको लगता हो कि वो अच्छा इलाज कर सकता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है और आप ये सोच रहे हो कि वहाँ ज़्यादा खर्चा होगा, मैं दूसरी जगह दिखा दूँ, तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कैंसर के अंदर ये सोचना बहुत गलत है कि वहाँ मेरा खर्चा ज़्यादा होगा, यहाँ खर्चा कम होगा तो यहाँ दिखा देता हूँ। कैंसर में ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा बेस्ट टू बेस्ट यानी कि अच्छे से अच्छा इलाज ही कराना चाहिए ताकि आपका कैंसर ठीक हो जाए और दोबारा रिपीट नहीं हो। तो दोस्तों मैं जो वीडियो बनाता हूँ कैंसर, रेक्टल कैंसर, कोलोन कैंसर, बड़ी आंत में जो कैंसर हैं, इस तरह के कैंसर पे बनाता हूँ। मुझे खुद रेक्टल कैंसर हो चुका है और अल्लाह का शुक्र है मेरा कैंसर बिल्कुल ठीक है, मेरा इलाज हो चुका है। ठीक है, तो मुझे रेक्टल कैंसर की सारी मालूमात है क्योंकि मैंने अपना इलाज खुद कराया। इसके अलावा मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, इस चैनल से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जिनको कोलोन कैंसर है या दूसरे तरह के कैंसर हैं। तो उन लोगों की बातें भी मुझे पता रहती हैं कि वो कैसे इलाज करा रहे हैं, क्या इलाज करा रहे हैं, क्या सिम्टम्स हैं। तो इस वजह से मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज रहती है। तो दोस्तों अगर आपको रेक्टल कैंसर है या कोलोनोस्टोमी बैग लगा है तो आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे चैनल पर जाकर अपनी प्रॉब्लम को सर्च कर सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। 99% आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर मेरे चैनल पे मिल जाएगा। क्योंकि जैसी वीडियोस मैं बनाता हूँ ऐसी वीडियो कोई और नहीं बनाता है, इस तरह की वीडियोस कोई भी बनाता ही नहीं है दोस्तों। तो मैं इस बीमारी से गुजर चुका हूँ, तकलीफ़ को सह चुका हूँ, तो इसीलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया ताकि मैं ऐसे लोगों की हेल्प कर सकूँ जिन लोगों को कैंसर है या जो लोग इस बीमारी से लड़ रहे हैं। तो आपको किसी तरह की भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे चैनल पर जाके अपनी प्रॉब्लम को सर्च कर सकते हैं, आपको ज़रूर 99% आपका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद भी आपको अगर आंसर नहीं मिलता है तो आपके लिए कमेंट्स खुले हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट में आपको आंसर ज़रूर कर दूँगा। और इसके अलावा दोस्तों कैंसर ऐसी बीमारी है जो कभी भी रिपीट हो सकती है। दूसरी बात दोस्तों मेडिकल साइंस है बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है, जो कल तक नामुमकिन था वो आज मुमकिन है। तो हो सकता है जो आज नामुमकिन है वो कल मुमकिन हो जाए। तो मैं इस चीज़ पर रिसर्च करता रहता हूँ और वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो अगर ऐसा कोई बीमारी आपको है या कुछ भी है तो मैं कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो आपको टाइम पर मिल सके। क्योंकि मैं अपनी वीडियोज़ में कोई फालतू बातें नहीं करता, बेकार के टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं उन टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ जो काम के होते हैं और जो ज़रूरी होते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं क्योंकि आपको फालतू वीडियोस बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट्स आपके लिए हमेशा खुले हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।